बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, उसमें आइसोमेरिज और इसके पश्चात जो हेलो एल्केन्स है उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो उनको बनाने की विधि में हेलोजिनेशन, एल्केन की हेलोजन से क्रिया कराई थी। तो हेलोजिनेशन, फिर इसके पश्चात एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं, मार्कोनी काव का नियम, एंटी मार्कोनी काव का नियम, और उसी के पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहलों से कैसे हेलो एल्केन्स बनाते हैं। और उसी के पश्चात अब उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण क्या क्या होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, उनको हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसमें हेलो एल्केन्स में। तो नंबर 1 है, इसमें क्या होता है, इसका जो भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट, इसमें इसका रंग और इसकी गंध। तो जैसे कि भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट में ना सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका रंग और इसकी गंध। तो इसमें एक कार्बन से लेकर के 6-7 कार्बन तक के जो यौगिक होते हैं, है ना, निम्न वाले जो होते हैं, वो सभी मोस्टली गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं, और इनमें गंध भी विशेष प्रकार की होती है, मीठी गंध होती है। फिर 6-7 से 18 कार्बन तक, एक कार्बन से लेकर के 6-7 कार्बन तक की गैस, और 6 कार्बन से लेकर के 18 कार्बन तक के जो कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड होते हैं, मीठी गंध होती है, लेकिन कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। और 18 कार्बन से ऊपर जितने होते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से 1 कार्बन से लेकर 6 कार्बन तक गैस, 6 से 18 तक लिक्विड, और 18 से ऊपर जितने होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक अवस्था, इनमें जो गैस और लिक्विड है इनमें विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है, रंग कोई विशेष नहीं होता है, और जो सॉलिड होते हैं तो इनमें कोई विशेष प्रकार की स्मेल नहीं होती। तो ये पहली फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, इसका कलर और इसकी ऑर्डर या गंध के बारे में पढ़ा कि जो निम्न श्रेणी के होते हैं, कार्बन की संख्या कम होती है, वो गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, फिजिकल स्टेट बदलती जाएगी। तो पहला तो इनमें फिजिकल स्टेट के बारे में हुआ, और इसके पश्चात हम देखते हैं इसमें नंबर 2 पर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की क्या विशेषताएं होती है, तो गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, तो इसमें क्या विशेषता है कि जैसे कि एल्किल ग्रुप Cl, R Br, R
आई। तो यहां पर देखिए इनका जो भार है वो बढ़ता जा रहा है एल्किल ग्रुप के साथ। क्लोरीन के, ब्रोमीन का, आयोडीन का भार बढ़ता जा रहा है। भार जब बढ़ता जाएगा तो इनका गलनांक अपनाम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स इनमें बढ़ता जाता है। वंडर वॉल फोर्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अणुओं के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम वंडर वॉल फोर्स कहते हैं। तो ये वंडर वॉल फोर्स काम करता है। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप में ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ेगा तो इनका गलनांक अपना बढ़ता जाएगा। और इसी के पश्चात यदि इसमें CH4, CH3, Cl, C2H5, Cl, C3H7, Cl। देखिए यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ा, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक अपना बढ़ता जाएगा। एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है तो डीन का गलनांक अपना बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार वंडर वॉल्स फोर्स बढ़ने से इनमें गलनांक अपनात में क्रमिक रूप से वृद्धि होती चली जाती है। और इसके पश्चात इसमें क्या होता है, आगे क्या विशेषता होती है, जो ब्रांच हो जाती है, इसमें ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उसमें गलनांक अपना कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग होने से इनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। लंबी चेन बढ़ती जाएगी, वंडर वॉल्स बहुत बढ़ेगा, लेकिन चेन इसकी ब्रांचिंग होती जाएगी, इसकी शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर 3 शाखाएं हैं ना, 3 एल्किल ग्रुप लगे, फिर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ब्रांचें बढ़ती जाएंगी। ब्रांच बढ़ने से इनका क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो इनका वंडर वॉल्स फोर्स कम हो जाता है। वंडर वॉल्स फोर्स कम हो जाएगा तो इनका जो गलनांक अपनांक है वो घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये गलनांक अपनांक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, गलनांक अपनांक बढ़ेगा। क्लोरीन एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा तो गलनांक अपनांक बढ़ेगा, वंडर वॉल्स फोर्स बढ़ेगा। और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो गलनांक अपनांक इनका कम हो जाएगा। ये इसमें विशेष बात होती है। और इसके पश्चात हम आगे देखते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी, इसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होती है, मतलब घुलना। तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता में क्या होगा कि ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, हैलो एल्केन्स होते हैं, ये बहुत ही अल्प विलेय होते हैं, मतलब कि ये घुलते नहीं जल्दी, और जल के साथ भी नहीं घुलते हैं। जल के साथ क्यों नहीं घुलते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनने के कारण ये जल में घुलते नहीं, लेकिन कार्बनिक विलायक हैं उनमें घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं, लेकिन जल में ये नहीं घुलते, ठीक है ना। और जल में ना घुलने का कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें जो ये बहुत ही कम ध्रुवीय होते हैं, बहुत ही कम ध्रुवीय होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। तो जल में घुलते नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं, ये आपको ध्यान रखना। कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं। तो ये इसकी मुख्य इसके भौतिक गुण थे। और इसका जो घनत्व है, घनत्व की क्या विशेषता होगी कि इसमें घनत्व जो होगा वो घनत्व या डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी जो होगा वो कैसा होगा, जैसे Ri है, R, Br है,
RCl है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, इसका घनत्व जो होगा वो अणु भार के बढ़ने के साथ साथ, एल्किल ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व जो हो जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि इसमें देखें यहाँ पर Ri है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, इसका घनत्व उससे कम होगा, इसका घनत्व उससे कम होगा। Ri का घनत्व सबसे ज्यादा, इसका घनत्व उससे कम, इसका घनत्व उससे कम। तो इसमें घनत्व या डेंसिटी, ठीक है ना, ये आयोडीन जुड़ा हुआ है, इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा। तो इसमें फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, गंध, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, और इसके पश्चात इसकी क्या विशेषता, सॉल्युबिलिटी, घुलने की प्रक्रिया, और इसके बाद इसमें जो डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है उस पर क्या प्रभाव होता है हैलो एल्केन्स का, वो हम लोगों ने जाना इसमें क्या होता है। और इसमें जो ये तो हुआ, और इसके बाद इसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है। इसमें डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है, किसमें, हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। ठीक है ना। भौतिक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक कैसा होता है, कैसे परिवर्तन होता है। फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी या विलेयता कैसे प्रभावित होती है। फिर इसमें जो डेंसिटी होता है उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, और इसके में जो अणुओं के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज डिस्कस की। इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। धन्यवाद।